हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है कि हम आपको शिक्षक डायरी उपलब्ध कराएंगे। शिक्षक डायरी की दैनिक कार्य योजना, जिसमें लिखा हुआ है जुलाई से यानी कि प्रथम सप्ताह में और 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप लिखेंगे माह जुलाई शिक्षक की दैनिक कार्य योजना। जो भी हमारे शिक्षण की दैनिक कार्य योजना है उसमें सप्ताह संख्या लिखेंगे और दिनांक मेंशन करेंगे। इसके बाद ये ज्वाइंट बनी हुई है कक्षा 1 व 2 के लिए। जो भी टीचर कक्षा 1 व 2 को पढ़ाते हैं उनके लिए शिक्षक डायरी बनाई है ज्वाइंट रूप से। अगर आप एक ही क्लास को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक कक्षा 1 या 2 की ही शिक्षक डायरी बनाएंगे, और आप अगर ज्वाइंट बनाते हैं तो आप ज्वाइंट कक्षा 1 व 2 इसमें एक भी डायरी में बना सकते हैं। अब यहाँ पे लिख दिया कक्षा 1 व 2 लिखा हुआ है। इसके बाद स्वागत चर्चा है, बच्चों का स्वागत करेंगे और मिष्ठान आदि का सेवन करेंगे। यानी कि ये जो है आपका 1 तारीख में है, तो इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आप 2 तारीख में, 2 जुलाई में। 2 जुलाई में देखेंगे आप 1 व 2 के लिए कलरव से पढ़ाई करेंगे और गिनतारा से। यानी कि जो भी आपका इसमें लिखा हुआ है अवकाश की तिथियां हैं नीचे, कि अवकाश की तिथि आपकी आप इसमें जो है लिख सकते हैं अगर कोई अवकाश रहता है। यानी कि आपको पूरा पेपर ख़राब नहीं करना है, आप इसी में ही मेंशन कर देंगे नीचे जो भी तारीख है आपकी। फिर यहाँ पे आप रिमार्क देंगे शिक्षक का स्व आकलन। यानी कि इसमें आपको रिमार्क देना है कि आपका शिक्षण कार्य कैसा सफल रहा, रुचिपूर्ण रहा, बच्चों ने सहभागिता की, कैसा रहा, वो सब आप अपने तरीके से इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आपका 3 तारीख में आएंगे। 3 तारीख में देखेंगे आप तो 3 तारीख में इसमें शरीर में होने वाली बीमारी आदि पर चर्चा है। जैसे कि आप इस समय चल रहा है डेंगू के बारे में बताना है बच्चों को, या मलेरिया के बारे में, तो उससे कैसे बचाव किया जा सकता है या कैसे कैसे उससे जो है सावधानियाँ बरतनी है, वो सब आप उसको बता सकते हैं बच्चों को। इसके बाद यहाँ पर शिक्षक का स्व आकलन में जब आपका पूरा मतलब ये हो जाता है स्कूल टाइम के बाद, तो आप इसमें यहाँ पर लिख देंगे कि बच्चों ने कार्य रुचिपूर्ण पूर्वक किया या उन्हें गृह कार्य दिया गया वगैरह वगैरह, जो भी है यहाँ आप अपनी तरीके से मेंशन कर सकते हो, जो भी अच्छा आप लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसी वजह से लिखा नहीं है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जो भी आप मेंशन करेंगे वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कि रुचिपूर्ण रहा, सफल रहा शिक्षण कार्य, कुछ भी। जैसे यहाँ पे आप कक्षा 1-2 में कविता से पढ़ेंगे चिड़िया रानी, ये 4 तारीख का है, 4/7/2024 का। और लिखा हुआ है इसमें सहज 2 से भी बुक से पढ़ेंगे हम मोनू बसा, उसके बारे में बच्चों को बताएंगे, चर्चा करेंगे। और नेम ऑफ डेज संडे मंडे समझाएंगे और उनको बच्चों को उनसे पूछेंगे। फल व सब्जियों के नाम पढ़ेंगे। पहले आप हिंदी में पढ़ा सकते हैं, फिर इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 5 तारीख का। 5 तारीख में देखेंगे आप जुलाई में, पहला सप्ताह है। और यहाँ टपका का डर है किसले में, बिग बुक है, हाथी और बकरी, गिनतारा है, पुनरावृत्ति। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्वआकलन करना है अपने तरीके से। यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं है तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया है यहाँ पे। अगर कोई छुट्टी होती तो मैं उसको यहाँ पर मेंशन कर देता। अगर 4 छुट्टियाँ होंगी तो 4 छुट्टी तक मेंशन किया जा सकता है। इसके बाद आएंगे हम 6 तारीख पर, 6/7/2024, यानी कि इस पूरे हफ्ते का जो लास्ट दिन होगा उसमें जो भी आपका सप्ताह दे रखा है उसके लास्ट में। अब यहाँ पे भी कक्षा 1 व 2 है, चित्र कहानी, गणित, कुश्ती, मध्याह्न, देखो मध्याह्न भोजन बीच में लिखा है, उसके बाद गणित कराएंगे। और यहाँ TLM द्वारा जोड़ के सवाल समझेंगे, बच्चों को समझाएंगे। बोर्ड TLM या बोर्ड का यूज करेंगे। आपके पास जैसे भी मार्कर वाला बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, या फिर आपके पास चौक वाला बोर्ड है, तो उसको आप ग्रीन मतलब बोर्ड है उस पर आप उसको बच्चे को बोर्ड पर समझाएंगे। तो उससे क्या होगा, उसकी प्रैक्टिस होगी और वो अच्छे से सीख पाएगा। इसके बाद वही आपको देना है कि गृह कार्य दिया, शिक्षण कार्य अच्छा रहा, बच्चों ने सहभागिता की और रुचिपूर्ण कार्य रहा, बच्चों ने अच्छा सहयोग किया। इसके बाद जैसे देखो यहाँ पर संडे है, तो संडे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये संडे की छुट्टी थी, इसलिए आप इस तरीके से शिक्षक डायरी को बना सकते हैं। और मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो हो मैं आपको देता रहूं और आप अपनी शिक्षक डायरी कंप्लीट रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और बिना शिक्षक डायरी के कोई अधिकारी या कोई भी चेक करने आता है तो वो आपको इस पर जवाब मांग सकता है। इसलिए अपनी शिक्षक डायरी कंप्लीट रखें और अपने शिक्षण कार्य को अच्छे तरीके से करते रहें। धन्यवाद।